बात अलग है, हमें तो बहुत कठिन लगता है। निरंतर एक ही नाम बार बार चलना ये बहुत कठिन बात है। जैसे किसी से कहो ना कि भजन किया करो तो बोले 24 घंटा चलता है, तो हमें आश्चर्य होता है कि जीवन हो गया। अभी हम ये नहीं कह सकते, हम ये नहीं कह सकते कि 24 घंटा हमारी तरफ से चलता है। मंत्र चलना, निरंतर नाम चलना बहुत कठिन है। बंदर की तरह छलांग लगाता रहता है मन, इस डाल से उस डाल, उस डाल से उस डाल। देखो ना इसकी, ये कहीं टिकता थोड़ी है। तो अगर हम बार बार नाम में इसको टिकाएं तो कितना जलाता है। वैसे हो सब कुछ जाएगा नाम से, पर नाम में स्थिति बनना बहुत कठिन है। तो हमको एन केन प्रकारेण अपने मन को भगवान में लगाना है, और जहां ये भगवान में लग गया फिर तो बात बन गई, फिर तो परिपक्व हो गया, सिद्ध हो गया, तो जीवन जीवन हो जाता है, मन भगवान में नहीं लगता। इसका खेल ऐसे चलता रहता है, ऐसे चढ़ा फिर उतर के धम्म से आ गया, फिर चढ़ा फिर तो अगर हमारा एन केन प्रकारेण भगवान का चिंतन बनता रहे तो उसी से प्रेम हो जाएगा, जिससे हमारा बार बार बातचीत होती है, श्रवण होता है, कथन होता है, सुमिरन होता है, उसी से प्रेम हो जाता है। अभी हम लोग संसार की बातचीत करते हैं, संसार को देख रहे हैं, संसार की ही बातें कर रहे हैं, तो हमारे अंदर वो सुनने, बोलने, देखने से संसार में आसक्ति हो गई है। तो इनके जैसे दर्शन करें तो हृदय हमारा आकर्षित होता है, पवित्र होता है। तो दर्शन से, श्रवण से और गायन से बहुत जल्दी प्रीति होती है। तो हम भगवान के श्री विग्रह के दर्शन करें, और भगवान के श्री विग्रह से ज्यादा लाभ संत दर्शन से हो जाता है। अगर हमें संतों का दर्शन हो, संतों से भगवान की चर्चा सुनने को मिले, सिद्धांत सुनने को मिले, तो हमारा बड़ा जल्दी परिवर्तन हो जाता है। तो हमें प्यार और दुलार के द्वारा संत और गुरुदेव की कृपा से भगवान के मार्ग का रास्ता जो चलना होता है वो पुष्ट हो जाता है। नहीं तो बड़ा कठिन भगवान का मार्ग है, क्योंकि अव्यक्त है। भाई व्यक्त मार्ग, जीटी रोड बना, ये रोड बना, ये रोड बना, भगवान का मार्ग अव्यक्त है। केवल भगवान की बात सुनकर चलना है, मिले नहीं, उधर से कोई भरोसा नहीं कि वो भरोसा दिला रहे कि अपनी तरफ से श्रद्धा करना है, अपनी तरफ से प्यार करना है, तब पता चल जाएगा कि उधर से कितनी जोर का भरोसा है। करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। भगवान फिर कितना प्यार दुलार अपने भक्तों को करते हैं। पर जीव का स्वभाव है, वो पहले लोगों का आश्रय लेगा। जब कोई आश्रय काम नहीं करेगा तब वो भगवान का आश्रय लेगा। जैसे द्रौपदी जी है नहीं, गजराज, चाहे जिसका उदाहरण लो, पहले वो लोगों का आश्रय लेता है, और जब सब जगह से हार जाता है तब भगवान का आश्रय। जहां भगवान का आश्रय लिया वहीं उसको बल प्राप्त होगा, वही शांति प्राप्त होगी। पर ईश्वर से मिलने की चाह कहाँ है? भोगों के मिलने की चाह, रुपया की मिलने की चाह, पद प्रतिष्ठा की चाह, भगवान से मिलने की चाह कहाँ है? सच्ची चाह प्रकट हो जाए तो भगवान मिल जाए। अगर हमारे हृदय में प्रभु के प्रति प्रेम आ जाएगा तो निश्चित प्रभु प्रकट हो जाएंगे। पर प्रेम बातों से कहने वाली बात नहीं, वो हृदय का विषय होता है। हम भगवान से कहते हैं कि आपसे प्रेम करते हैं, लेकिन सच्चे हम भगवान से प्रेम नहीं करते। हम अपने शरीर से प्रेम करते हैं, अपनी कामनाओं से प्रेम करते हैं। भगवान तो सदैव सानिध्य में रहते हैं। जो भगवान का भजन करते हैं उनके अनुभव में भगवान आते हैं। देखो, जहाँ प्रेम संबंध होने चाहिए वहाँ वैर संबंध है। पत्नी पति को मारे दे रही है, पति पत्नी को मारे दे रहा है, छोटी छोटी जगह, छोटी छोटी वस्तु के लिए भाई भाई की हत्या कर रहा है, पुत्र माता पिता की हत्या कर रहे हैं, माता पिता पुत्र की हत्या कर रहे हैं। कहाँ प्रेम संबंध रह गए? जब हम गुरुजनों के चरणों में बैठते हैं और गुरुवाणी का अध्ययन करें, गुरुवाणी को सुने, संत महापुरुषों के वचन सुने और खूब नाम जप करें, तब अज्ञान का नाश होता है। अज्ञान का नाश होते ही आनंद की अनुभूति होने लगती है। तो दुख का कारण अज्ञान ही है। अब निरंतर नाम जप बड़ा कठिन है। आप लोगों को सरल लगता हो तो बात अलग है, हमें तो बहुत कठिन लगता है। निरंतर एक ही नाम बार बार चलना ये बहुत कठिन बात है। जैसे किसी से कहो ना कि भजन किया करो तो बोले 24 घंटा चलता है, तो हमें आश्चर्य होता है कि जीवन हो गया। अभी हम ये नहीं कह सकते, हम ये नहीं कह सकते कि 24 घंटा हमारी तरफ से चलता है। मंत्र चलना, निरंतर नाम चलना बहुत कठिन है।